साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, आज मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है। आज हमारा आत्मसम्मान दांव पे लगा हुआ है। तो ये जो विदेशों में और देशों में लड़ने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन का। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसके 4 सूत्र बताए गए हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन का पहला सूत्र है कि हमारा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो स्पष्ट होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन हमारा लक्ष्य है और इसके तहत हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। यदि हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेते हैं तो जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो लड़ाई आसान हो जाएगी। जैसे यदि कोई किसान चाहता है कि मैं अपने खेत से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करूं, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं पहलवान बनूं और देश विदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना कामयाबी हासिल करूं, तो उस हिसाब से वह मेहनत करता है, कसरत करता है, दिन रात लगा रहता है। उसी प्रकार से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए दिन रात तैयारी कर रहे हैं और इसका लक्ष्य निर्धारित किए हैं और लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का ही है। तो इसके लिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को तैयारी करना चाहिए, जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। दूसरी बात, संघर्ष का दूसरा सूत्र है कि एक ही विचारधारा होना चाहिए। आज हमारे देश में कई प्रकार की विचारधाराएं हैं, लोग कई प्रकार की विचारधाराओं में फंसे हुए हैं, अलग अलग संगठनों में फंसे हुए हैं। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में एकता नहीं हो पाती है। हमें अपने विचारधारा में उन लोगों को लाना है और जन जन तक अपना विचारधारा पहुंचाना है। और वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा फूले, साहू और अम्बेडकरी विचारधारा है। एक दूसरा विचारधारा है गांधी, मनुवादी और कम्युनिस्ट का विचारधारा है। तो ये विचारधारा हम लोगों को गुलाम बनाने वाली विचारधारा है और आज तक यही लोग करते आए हैं। हमारे मूल निवासी भोली भाली जनता के साथ मनुवादी, गांधीवादी और कम्युनिस्टवाद भी धोखा करता चला आ रहा है। तो हमें इन धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग गुलामी बनाने वाली, गुलाम करने वाला उनकी व्यवस्था है। उनकी विचारधारा गुलाम करने वाला है, जबकि फूले, साहू, अम्बेडकरी विचारधारा मूल निवासियों के व्यवस्था को परिवर्तन करने वाला है, आजाद करने वाला विचारधारा है। इस प्रकार से हमारा एक विचारधारा होना चाहिए। संघर्ष का तीसरा सूत्र है कि नेतृत्व का विकास करना होगा। आज मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हजारों जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग समुदाय में बटे हुए हैं, अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं। 6743 जातियां हैं। इन लोगों को सबसे पहले इकट्ठा करना होगा और एक एक समूह के अंदर नेतृत्व पैदा करना होगा। जब सभी में नेतृत्व पैदा होगा और नेतृत्व के द्वारा जब अपने समाज को मूल निवासी बहुजन समाज के विचारधारा से जोड़ेगा और जोड़ करके उसका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ सभी लोगों को इकट्ठा करके मदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है। जो मेन संगठन है, जो संगठन बनाता है, आज जैसे बाम से बना रहा है, यदि उसके साथ जोड़ा जाता है
तो हमारी लड़ाई कामयाब हो सकती है, आसान हो जाएगी। जब अलग अलग लोगों में, अलग अलग जातियों में नेतृत्व पैदा किया जाएगा और इकट्ठा करके फिर संघर्ष किया जाएगा। चौथी सूत्र क्या है? चौथा सूत्र है कि हमारे लोग जो अलग अलग विचारधाराओं में फंसे हुए हैं, अलग अलग संगठन में फंसे हुए हैं, दुश्मनों के संगठन में, विचारधाराओं में फंसे हुए हैं, हम लोगों को उन लोगों को वहाँ से निकालना होगा, तोड़ना होगा और वहाँ से तोड़ करके अपने विचारधारा के साथ जुड़ना होगा। जोड़ करके हमें सभी मूल निवासियों को ध्रुवीकरण करना होगा। ध्रुवीकरण करके लड़ाई लड़नी होगी। SC, ST, OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा करके पोलराइजेशन किया जाएगा, ध्रुवीकरण किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कब तक हमें विदेशी ताकत गुलाम बना के रखती है। ये विचारधारा ज्योतिबा फूले ने दिया था। 1848 से 1990 तक ये विचारधारा ज्योतिबा फूले ने दिया था और उन्होंने शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था। महिलाओं के शिक्षा पर ध्यान दिया था और महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले थे जो बहुत ही सराहनीय काम किए थे। अपने पत्नी माता श्री सावित्रीबाई फूले को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाया और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की बस्तियों में पढ़ाने के लिए भेजने लगे। उन्होंने उस समय की समस्याओं को पहचाना और सोचा कि जब तक हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षित करके अपने संगठन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो उस समय ज्योतिबा फूले ने उस समस्या को पहचाना और आज के डेट में बामसेफ ने पहचाना है और बामसेफ ने इसे पहचान करके सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्क तैयार किया है इस व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई को लड़ने के लिए। और 2005 में बामन मेश्राम साहब ने नारा दिया, चलो गांव की ओर, यानी अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप लोग गांव में जाइए, अपने विचारधारा को फैलाइए। लेकिन उधर हमारा जो दुश्मन है आँख लगा करके बैठा हुआ है कि कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं हमें विदेश तो नहीं भेज देंगे, कहीं अंग्रेजों के जैसा क्रांति तो हमारे देश में नहीं आ जाएगी जैसे अंग्रेज को भगाया गया था। वो डरा हुआ है और डरा हुआ इतना है कि वो चाहता है कि बामसेफ का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको काउंटर करके प्रतिक्रांति किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन हमारे भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग उस पे नज़र गड़ाए हुए हैं और नज़र गड़ा करके उसके प्रतिक्रांति को क्रांति में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहे। ये अब तो पुनः जो है कि हमारे देश में प्रतिक्रांति नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लोग भी तैयार हैं। साथियों, वे जमीन पे जाके काम करना होगा। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जमीन पे उतर करके अमली जामा पहनाना होगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, तभी हम सही मायने में हमें आज़ादी मिल सकती है, व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं और गुलाम भारत में आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।